नमस्कार दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है। माफ़ करिएगा अगर आपको मेरी हिंदी थोड़ी पसंद ना आए, अगर मैं कोई हिंदी में इतना प्रॉपर्ली नहीं समझा पाऊँ, नहीं बता पाऊँ, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं वास्तु के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर वास्तु के ऊपर बात करें तो तकरीबन एक वीडियो में तो शायद ये इतना सारा समझा पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। हो सकता है कि शायद कम से कम 15 से 20 वीडियोस का एक पूरा सेट या एक प्लेलिस्ट बना के आपको सारी चीज़ें मैं समझा पाऊँ। बट स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने घर में यूटिलाइज करके आप उनका पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं, वो मैं आपको बता पाऊँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी से ज़्यादा दोस्तों ने मेरे से ये चीज़ का आग्रह किया कि प्लीज़ आप वास्तु के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। आप सभी के लिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, वास्तु का जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ वेरी वाइड कंसेप्ट। इसको आप छोटा मत मान के चलिए कि वास्तु सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं होता है, आपकी गाड़ी तक ही वास्तु सीमित नहीं है, या आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, या घर में जहाँ जहाँ पे आपका सामान का प्लेसमेंट है वहीं तक वास्तु सीमित नहीं है। वास्तु आपकी नौकरी से लेके आपके व्यापार, आपके बिजनेस, हर एक चीज में वास्तु का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले तो मैं घर के वास्तु की बात करता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जी हमारा घर तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ फेसिंग घर ले लिया है जी हमने, तो किया जाए या क्या करें। देखिए, इररिस्पेक्टिव कहीं चाहे घर की एंट्रेंस आप किसी भी साइड अगर आपने ले ली है, आपने नया घर बना लिया है, उसको तोड़ नहीं सकते, तो आपको एक उपाय करना है। आपको गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति छोटी सी अपने घर के मेन एंट्रेंस, जहां पे भी मेन दरवाजा है, जहां से आप घर में एंटर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश द्वार के ऊपर आपको गणेश जी का वो छोटा प्रतिमा प्लेस कर देना है। और ऐसा करने से आपके घर के 90% जो भी वास्तु दोष हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। किसी भी तरीके के कोई विघ्न है आपके कामों में पड़ते हैं, सपोज कोई काम करने जा रहे हैं, आप पूरा नहीं हो पा रहा है, या घर में आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, आपका अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बंद हो रखा है, तो आप ये खाली एक सटीक उपाय करने से 90% दोष आपके घर के वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आपकी जिंदगी में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स जो आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का संचालन आपके घर में बनेगा कि आपकी लाइफ में काफी सुधार आएगा। और ये चीज मैं प्रैक्टिकली खुद पे भी अप्लाई कर चुका हूँ, काफी लोगों को बता भी चुका हूँ, और उन्होंने भी काफी से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में पाए हैं। तो दैट इज द नंबर वन थिंग जो आप सभी लोगों को करनी है, जिन जिनको भी लगता है कि घर में वास्तु दोष है। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूं तो जो घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जहां से सूर्य उदय हो रहा है, तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो सके तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उस दिशा में कोई भी आपने फालतू का सामान नहीं रखना है। फालतू का सामान मतलब जिसका आप डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। जितना हो सके घर की उस दिशा को बिल्कुल खाली रखें, कुछ एम्प्टीनेस वहां पे रहना चाहिए, खाली स्पेस उस जगह पे बना के रखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज का घर होता है। वहीं से सूर्य उदय होता है, वहीं से आपकी अपॉर्चुनिटीज का भी उजागर होता है। तो आप अगर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते कोई गंद से भर देंगे तो आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, आप मुझे बताइए। तो जितना हो सके अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप क्लियर रखें, बिल्कुल क्लियर। जितना हो सके उस डायरेक्शन को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इवन अपने घर का मंदिर भी अगर हो सके तो मैं आपको कहूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस करिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन। इवन कि आप पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, आप पूजा करते हैं, तो पूजा भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही आप मंदिर में हाथ जोड़ के उसी डायरेक्शन में पूजा करिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब मैं 2 साल यहाँ हूँ, अगले साल मुझे नहीं पता कहाँ जाता हूँ, मतलब मेरी जिंदगी में उथल पुथल ज्यादा है, मैं चाह के भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो जहां पे भी रहते हैं, चाहे अपना घर है, अपना मकान है, चाहे किराए के मकान पे, चाहे फ्लैट पे रहते हैं, चाहे अपार्टमेंट है आपका अपना, वहां पे पूजा स्थान में आप पूजा प्लीज बैठ के करिए।
खड़े होके पूजा करने से आपकी एनर्जी उस घर के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। जो स्थिरता की बात कर रहे हैं आप, जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब तक आप खड़े रह के पूजा करेंगे आपके घर में स्थिरता नहीं आएगी। चाहे आप 2 ही मिनट बैठ के ही पूजा करिए, पर आपको बैठ के ही पूजा करनी है। क्योंकि जब आप अपने स्थान पे बैठ के, रोज एक जगह पे बैठ के किसी चीज की आप पूजा करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी बन रहा है। आपके मंदिर के, आपका जो मेन मंदिर है, वहां से जो आपके वाइब्रेशंस आपके बॉडी में जा रही हैं वो स्टेबिलिटी की वाइब्रेशंस होंगी। फिर तो ये चीज आप विशेष अपने ध्यान में रखिएगा कि आपको बैठ के ही मंदिर में पूजा करनी है। इसके अलावा कुछ मैं बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि जिन लोगों के बच्चे शायद पढ़ाई में इतना वो नहीं कर पाते हैं, मतलब एक्सेल कर पाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है कि आपने जहां पे भी अपने बच्चों का स्टडी टेबल है या जहां पे वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, पहली बात कि वहां पे सनलाइट का प्रॉपर संचालन रहना चाहिए। सूर्य की सबसे पहली किरण जहां पे पड़ती है, अपने बच्चे का स्टडी टेबल भी उसी स्थान पे लगा दीजिए। सूर्य की पहली किरण आपके घर में जिस भी पोर्शन पे पड़ती है, सुबह 6 बजे 7 बजे, जहां पे सूर्य की पहली किरणें पड़ रही हैं, उसी जगह पे आप अपने बच्चे का स्टडी टेबल भी वहीं पे रखिए। क्योंकि बच्चों का जो दिमागी विकास है, जो दिमाग का विकास है, वो सूर्य के संचालन के साथ ही चलता है। जब सूर्य सुबह उदय होता है तो उनकी बुद्धि में भी सूर्य का उजागर होता है। नए आइडियाज का, क्रिएटिविटी का लेवल, उनकी पढ़ाई का, उनकी दूरदर्शिता, ये सारी चीजें सूर्य से कनेक्टेड होती हैं। तो अपने घर में अपने बच्चों का स्टडी टेबल जहां पे भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहीं पे आप उनका वो स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करिए। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने देखा है काफी लोग अपने बच्चों को मतलब लाइट में, कहीं अंधेरे कोने में, मतलब बिल्कुल साइड जैसे में कहीं छोड़ देते हैं कि यहाँ पे शांति है और यहाँ पे बच्चा पढ़ाई कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी का लेवल, वो चीज भी प्रोवाइड करना, ये हर एक माँ बाप का कर्तव्य है। और मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों का स्टडी टेबल जो है वो जहां पे सूर्य की किरणें पड़े वहीं पे ही ऑर्गेनाइज करें। इसके अलावा अगर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, बहुत से लोग हैं जो बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, बूढ़े घर के बड़े बीमार रहते हैं, या आप खुद भी बहुत बीमार रहते हो, या मतलब हर कोई छोटी मोटी बीमारी आपको आके पकड़ लेती है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक कोई भी बर्तन में, अगर हो सके पीतल का, तांबे का बर्तन में, एक कलश में पानी भर के आपको घर की ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। और ये अगेन वही डायरेक्शन है जहां से सूर्य उदय हो रहा है। और ये आपको जो कलश वहां पे रखना है, ये आपको सूर्योदय से पहले रखना है। और इसका पानी आपको डेली सूर्योदय होने से पहले चेंज करके उस स्थान पे रख देना है। जिस कारण से, और ये आपने ताजा पानी मैं कह रहा हूं, अगर तो अब बहुत से लोग शहरों में रहते हैं तो वो कहीं से फ्लोइंग या रनिंग वाटर का, कोई पानी का स्रोत नहीं मिलेगा उनको, कोई नदी या कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, तो आप टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं। बट इट्स गुड अगर आपको कहीं से फ्रेश पानी का स्रोत मिल गया है, कि वहां जहां से आप ताजा पानी बह रहा है, आप उसको कलेक्ट करके कलश में आप उस डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो उसी पानी में, वहीं पे घर की जितनी भी बीमारी है, वो नेगेटिविटी सारी, जब सूर्य की सुबह उत्पत्ति होती है तो घर के जितने भी कीटाणु होते हैं वो सभी को नष्ट कर देता है। कोई भी बीमारी है, जब उसका कंटेक्ट वो डायरेक्ट उस पानी के साथ आएगा, डायरेक्ट उस पानी के कंटेक्ट में जब सूर्य की किरणें आएंगी, इट मीन्स कि घर की सारी नेगेटिविटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस कलश में पानी की किरणें पड़ने से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और वो पानी आपको शाम के टाइम आप उसको कहीं पे, मतलब कहीं कोई किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, या पौधे में नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप कहीं उसको बहा सकते हैं। और ये चीज आपको डेली करनी है। विद इन 1 मंथ आप इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आप सभी अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूं तो स्पेशली अपनी किचन में, जहां आपकी रसोई है, सबसे ज्यादा साफ सफाई हो सके तो अपनी किचन की ही रखिएगा। अगर आपकी किचन गंदी हो जाती है तो इट मीन्स आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। हार्ट चक्रा को, इसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो ये 7 चक्रास होते हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड विद योर
हाउस, ये सारी चीजें मैंने कहा क्योंकि एक वीडियो में ये सारा बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट हो सके तो अपना किचन का आप जितना ध्यान रखेंगे, उस जगह में जितनी साफ सफाई रखेंगे, आपका मेंटल लेवल भी उतना ही साफ रहेगा। जो चिड़चिड़ापन है घर में वो किचन की गंदगी से ही शुरू होता है, ये चीज आप लिखवा के ले लीजिए मेरे से। तो अपने घर में अगर चिड़चिड़ापन ज्यादा है, बच्चे आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, लोगों की बनती नहीं है, तो इसके लिए अपने किचन का विशेष ध्यान रखिए। जूठे बर्तन कभी भी अपने सिंक में ना रहने दें। जितना जल्दी हो सके आप उनको साफ करके तुरंत, जितना साफ सफाई किचन में रखेंगे, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उतना ही आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट लोगों के साथ उतने ही ज्यादा बेहतर सुधरेंगे। तो किचन का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जो लेडीज ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा। घर में आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा काफी लोग रखते हैं, और तुलसी माता कहा जाता है इनको, भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी है। देखिए, तुलसी का पौधा, जितने भी हरे रंग की चीजें हैं, वो आपके बुद्धि का कारक होता है। ग्रीन रंग सिंबलाइजेज योर इंटेलेक्ट। मरकरी, बुध ग्रह हरे रंग की चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। तो मरकरी जो प्लेनेट है, मरकरी प्लेनेट बुध, हरे रंग का जो तुलसी का पौधा मैं आपको कह रहा हूं, ये आपकी बुद्धि के साथ कनेक्टेड है। आपके दिमाग में जो विकास, जो आपका बुद्धि में जो बल है, वो तुलसी का पौधा अपने घर में रखने से आता है। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि तुलसी का पौधा कभी भी प्लास्टिक के गमलों में ना रखें। ये चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए। आप उनको मिट्टी के बने हुए ही बर्तनों में अपने तुलसी के पौधे को हमेशा रखिए। प्लास्टिक में बिल्कुल ना रखें, अदरवाइज उनके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। आपके घर में जो एक पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिविटी बनेगी, उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी उस प्लास्टिक के बॉक्स के, अगर प्लास्टिक के गमले में रखा है तो वो उतना ही नेगेटिविटी आपके उसमें आ जाएगी। प्लीज ये आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हो सके तो ज्यादातर तो मैं और नहीं कहूंगा, पर जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट की बेल भी लगाते हैं अपने घरों में, लोग बैम्बूस भी काफी रखते हैं आजकल, मैंने देखा है। तो जितने भी हरे रंग की चीजें हैं, जितने भी हरे रंग की वस्तुएं हैं, इन चीजों का यूटिलाइजेशन सिर्फ आपके बुद्धि के विकास के लिए होता है, क्योंकि मरकरी आपके इंटेलेक्ट का कारक है, आपके बच्चों का, आपकी नौकरी का, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये सारी चीजें मरकरी के अधीन है। तो अपने बुद्ध को आप जितना ही बलवान बनाएंगे, इवन कि अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करें, अपने दांतों को जितना साफ रखेंगे, आपके दिमाग में उतने ही नए आइडियाज आएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे रंग की चीजें, हरे रंग की सब्जियां आप जितना डे टू डे अपनी लाइफ में खा पाएं, आपके लिए उतना ही कारगर साबित होगा। इसके अलावा मैं आपको, आपने शायद देखा होगा कि लोग नजर से बचने के लिए घर के आगे वो लगा देते हैं, वो काला भूत या नींबू मिर्ची गाड़ी के ऊपर लगाना, या ये सारी चीजें वो करते हैं। बट अगर आपने शायद ये चीज भी सोची होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझ पे बुरी नजर पड़ रही है, तब मैं शायद जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी ने मेरे बच्चे को नजर लगा दी है। आपने शायद ऐसा सुना होगा, अपने इर्द गिर्द भी आपने काफी चीजें सुनी होंगी। तो इसके लिए मैं आपको कहूं, अगर तो आप ध्रुव जो होता है, ध्रुव जो हरी घास होती है, जितने भी मेरे यहाँ पे हिंदू भाई बहन है वो ये चीज समझ जाएंगे आसानी से कि ध्रुव क्या चीज होती है। ध्रुव हरा घास होता है, जो आप ग्रीन ग्रास, इट इज लाइक, जो आपको इजिली पार्क में या कहीं भी मिल सकता है। तो आपने उसकी 7 टहनियां काट के, उसको लाल धागे से बांध के, उसको आप अपने साथ कैरी करिए। अपने पॉकेट में भी कर सकते हैं, अपने साथ उसको आप कैरी कर सकते हैं। आप जहां भी जाएं उस चीज को कैरी करें। अगर आप पे ऐसा चीज है, अगर आपको लगता है कि नहीं किसी की बुरी नजर का कुछ ऐसा प्रकोप है, तो वो हरी घास बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाएगी, और 2 या 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल सूख जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको हफ्ता 10 दिन भी अपने साथ रखेंगे तो वो कभी भी सूखती नहीं है। ध्रुव का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है। आप उसको लाइक 15 दिन भी बिना पानी के छोड़ दीजिए, आपने लाया घर में छोड़ दिया, आप देखिएगा 15वें दिन भी कहीं ना कहीं उसमें हरापन बरकरार रहता है। तो ये उसकी खासियत है। तो बुरी नजर के लिए ये एक सबसे सटीक उपाय है जो आप अपने साथ पर्सनली कैरी कर सकते हैं, अपने पॉकेट में,
आप अपने हैंड बैग में, अपने पर्स में, अपने साथ लेडीज जितनी भी हैं वो ये चीज कैरी कर सकती हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अपने घर का जितना भी आपका कचरा है, कबाड़ है, या पुराने फटे बस्तर हैं, या कोई भी ऐसी चीज है, जूते इवन आपने अपने शूज अपने रखने हैं, तो प्लीज घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन साइड ही आप जितना भी एडिशनल सामान है उसी साइड आप रखें। घर की बाकी दशाओं में, स्पेशली नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट डायरेक्शन में, इन डायरेक्शंस में कभी भी कोई पुरानी चीज या कोई ऐसी चीज जो आपके रेगुलर यूज में नहीं आ पा रही है, तो ऐसी चीजों को उस डायरेक्शन में बिल्कुल ना रखें। आपको अपने घर के शूज रखने हैं, मैंने देखा है काफी लोग एंट्रेंस पे ही रख देते हैं, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर घर की एंट्रेंस पे भी रखना है तो उनका जो आप जैसे शूज रखते हैं तो उनका जो फेस है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने शूज को प्लेस करिए। मतलब जो आपके शूज का टिप है, टो है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। इट इज नॉट पॉइंटेड टुवर्ड्स योर होम। घर के दिशा में आपको उसको पॉइंट आउट करके नहीं रखना। थैंक यू सो मच गाइस, मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये हिंदी का वीडियो भी अच्छा पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कंसल्टेशंस प्रोवाइड करूं। इसके अलावा थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरीके की और लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद आप सभी लोगों को।